यहाँ पर हमने देखा कि शैतान जो है वो वचनों का जानकार है, उसे वचन पता है, और दूसरी तरफ हम जो विश्वासी लोग हैं उनको पर्याप्त वचन का अभ्यास नहीं है, नॉलेज नहीं है। और अगर बड़ों के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए तो और भी चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में इन बातों को बताया है कि आपको बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी को बहुत सीरियसली लेना है, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। और फर्स्ट प्रायोरिटी वचन को, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में देनी है, ताकि हम जो है इस शैतान का जो है वो मुकाबला कर सके, है ना। और कुछ बातें जो है मैं आपके साथ अभी जो शेयर करने जा रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो मतलब उन लोगों की बात हुई जो परमेश्वर के वचन से दूर है, और परमेश्वर के साथ जिनकी जो अधिकतर समय नहीं बिताते उनके लिए शैतान को बहुत आसान हो जाता है कि कंट्रोल लेना या अटैक करना, है ना। लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपके साथ और भी शेयर करना चाहूँगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि हमें कितना सचेत रहना है, कितना स्पिरिचुअली अलर्ट रहना है, और कितना परमेश्वर के करीबी में या फिर परमेश्वर के संगति में, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में रहना कितना ज़रूरी है, यह हमको समझ में आएगा। सो मैं आपके साथ और एक उदाहरण यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय और वचन 21 से 23 में लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह और पतरस की दोनों की बात हो रही है आपस में। लिखा है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाओ और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग इस वचन को जानते हैं, तो यहाँ पर मैं बस इन्हीं चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं कि पतरस जो है ये यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी शैतान की बातों के द्वारा क्या हुआ, बहकाया गया या इंस्पायर्ड हुआ या प्रोवोक कह सकते हैं हम, वो हुआ है। और उसने कुछ ऐसी बातें परमेश्वर से कही। हालांकि जब वो बात हम समझते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब पतरस कितना प्रेम कर रहा है परमेश्वर से, और नो डाउट वो करता भी था। लेकिन ये जो बात उसके मुंह से निकली है, परमेश्वर कह रहा है कि ये बात पतरस नहीं कह रहा है, बल्कि उसके द्वारा जो है शैतान ने उसके बोलने का नियंत्रण लिया है ना। वो कह रहा है कि ये बात जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, प्रभु यीशु कह रहे हैं, बल्कि कहाँ पर मन लगा रहा है पतरस, मनुष्य की बातों पर। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो पतरस को उसके इस बात को लेकर क्या कह रहा है, डांट रहा है, और कह रहा है कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। तो ये पतरस जो है, ये पतरस शैतान नहीं है, लेकिन उस समय पतरस के माइंड का कंट्रोल जो है, बोलने का कंट्रोल जो है, वो किसने ले रखा है, शैतान ने ले रखा है। और इसलिए परमेश्वर शैतान से बात कर रहा है, उस आत्मा से बात कर रहा है। और एक उदाहरण यदि हम देखें इसी में, यूहन्ना इसका अध्याय 6 और वचन 70 से 71 तक। सो यहाँ पर लिखा है, यहाँ यहूदा इस्करियोती की बात हो रही है, और लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़ने वाला या पकड़वाने वाला था।
सो यहाँ कहने का मतलब यहूदा इस्करियोती जो है वो शैतान है, ऐसा नहीं है। बट जब प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 चेलों को चुना था, तब यहूदा इस्करियोती भी था, लेकिन बाद में यहूदा जो है उसका जो कंट्रोल जो है, जो नियंत्रण जो है, वो किसने लिया? शैतान ने ले लिया। और परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए शैतान ने यहूदा को उकसाया। और क्या लालच मिली थी आप सब लोग जानते हैं। यहूदा को जो लालच दी गई थी, पैसों की लालच दी गई थी, 30 चांदी के सिक्के थे, उस लालच के द्वारा कारण यहूदा ने इस काम को किया है। और फिर नो डाउट बाद में यहूदा जो है वो उसको पछतावा होता है कि मैंने क्यों ऐसा किया और क्यों मैंने यीशु मसीह को पकड़वाया। ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमको ये बात समझनी है कि यहूदा इस्करियत भी जो था वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुआ? शैतान के द्वारा हुआ। तो ये इतने, अगर परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग जो है वो अगर इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, अगर वो शैतान के बहकावे में आ सकते हैं, तो हमें कितना अलर्ट रहना है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट उनमें और हमारे में ये है कि पतरस और यहूदा इस्करियोत के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन आज हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा तब आया इस संसार में जब यीशु मसीह जो है वो सूली पर गए, उनका पुनरुत्थान हुआ, और जब वो स्वर्ग में चले गए अपने पिता के पास, तब प्रभु यीशु मसीह ने किसको भेजा इस संसार में? पवित्र आत्मा को भेजा। और जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, तब तक ये चेले जो थे वो पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का जो काम करने का तरीका है, उन बातों को नहीं जानते थे। हालांकि यीशु मसीह की जो भी काम करने का जो तरीका था, उससे वो समझ गए थे कि कैसे क्या काम होता है परमेश्वर का। लेकिन उन्होंने खुद, जब तक यीशु मसीह थे तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं लिया था। और ये इंसिडेंट तब का है जब यीशु मसीह उनके साथ थे। ओके, और एक उदाहरण हम देखते हैं। ये उदाहरण, अब यहाँ पर हमारे माइंड में एक प्रश्न, अगर किसी के मन में अगर कोई प्रश्न इस तरह से आता है कि ये दुष्ट आत्मा जो है ये बड़े लोगों में, मत बड़े इन द सेंस जो उम्र में बड़े हैं, जवान और इनमें काम करता है, तो क्या ये बच्चों में भी काम करता है? तो इसके लिए और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। ये उदाहरण है कनानी स्त्री का उदाहरण है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 15 और वचन 21 से 23 और 28, इस वचन को मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। किसको सता रहा है? उसके बेटी को, बच्ची को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। यीशु ने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मतलब ये मैंने आखिरी वाला वचन कह रहा हूँ आपका 28 में। बीच में कुछ बातें हुई और उस बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जान गए कि स्त्री का विश्वास है, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास है। और फिर वो रिप्लाई में कह रहे हैं कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मतलब वो दुष्ट आत्मा उस बेटी में से क्या हो गया? निकल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दुष्ट आत्मा जो है, ये दुष्ट आत्मा बच्चों को भी नहीं बख्शता है ना। तो इसीलिए मैं आपको इतना जोर देकर कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों के लिए हमें क्या करना है? जागरूक रहना है। हमारे बच्चों के लिए हमें सीरियसली सोचना है कि स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये बातें यहाँ पर जो हमने देखी, अगर ये हो सकती है हर एक के जीवन में, जो
परमेश्वर से दूर है या वचन के विरोध में कार्य कर रहा है, उनके साथ अगर ऐसी घटनाएं अगर घट सकती है, तो फिर हमें क्या कुछ ना करना होगा। मतलब कितनी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जिसके द्वारा हम आत्मिकता में परफेक्ट बने। ओके, सो ये सारी बातें जो आज हमने सीखी यहाँ पर, वो शैतान के विषय में, उसके काम करने के तरीकों को हमने जाना, वो किस रीति से लोगों को प्रभावित करता है, इन बातों को हमने समझा है। और आगे अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी में हम इसको कैसे, इस शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हम कैसे आत्मिक हथियारों को लेकर खड़े रह सकते हैं। अब इसको हम बारी बारी से देखेंगे और आप बड़े ध्यान से इन बातों को समझें। तो सबसे पहले हमें जो है वो वचनों के आधार पर और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर वचनों के द्वारा बताऊंगा कि जो हमें आत्मिक रीति से क्या कर सकती है, स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और सबसे पहले जो है वो हमारे आत्मिक आँखों को और आत्मिक कानों को परमेश्वर के द्वारा हमें खोलना है। तब जाकर हम जो है इस शैतान के इन सारे कार्यों को समझ सकते हैं। और केवल औपचारिक तरीके से अगर हम, है ना, परमेश्वर के औपचारिकता इन द सेंस जस्ट फॉर द नेम से अगर हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, उसमें कोई आत्मीयता नहीं है, उसमें कोई डेडिकेशन नहीं है, उसमें कोई जिसको हम बोलते हैं अब हमारा समर्पण नहीं है, तो ये जो बातें हैं, ये जो फॉर्मेलिटीज़ है, ये परमेश्वर के सामने जो है डेड वर्क्स कहलाते हैं। डेड वर्क्स मतलब उन कामों में कोई जान नहीं है, बेअसर काम जिसे हम कहते हैं। और ऐसे काम करने से ना तो परमेश्वर संतुष्ट है और ना शैतान इन बातों से घबराता है। सो शैतान का यदि हमें सामना करना है तो हमें क्या क्या करना है, अब हम इसको आगे सीखेंगे। कुछ प्रार्थनाएं हैं जो इफिसियों की मंडली के लिए प्रेरित पौलुस ने लिखी है, और ये प्रार्थना इतनी प्रभावशाली है क्योंकि ये आत्मा में पौलुस ने ये प्रार्थनाएं लिखी है। और जब हम इन प्रार्थनाओं को या इन वचनों को जब हम अपने लिए स्वीकारते हैं या फिर उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित ही हमारे आत्मिक स्तर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो हम इन कुछ वचनों को हम देखेंगे यहाँ पर। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और वचन 16 से 20, मतलब कुछ लास्ट इसमें, है ना। अगर आप इफिसियों की पत्री इसका पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कुछ वचन ऐसे आपको मिलेंगे कि जो पौलुस जो है वो इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। ओके, सो ये प्रार्थनाएं जैसे इफिसियों के लिए लागू होती है, क्योंकि इफिसियों की मंडली भी जो थी वो विश्वास की मंडली थी, विश्वास करने वाली मंडली थी परमेश्वर पर, या कलीसिया थी। और हम भी जो है वो विश्वासी लोग हैं, तो हमारे लिए भी ये प्रार्थनाएं उतनी ही असरदार साबित होगी। तो इफिसियों की पत्री इसका पहला अध्याय और वचन 16 से 20 पहले हम पढ़ते हैं। लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। वचन 17 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आगे लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। और वचन 20 में लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। आगे और कुछ वचनों का हम देखते हैं। इफिसियों इसका अध्याय 3 और वचन 14 से 17 में, 17 या फिर आप 19 तक भी ले सकते हैं। लिखा है, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ
जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब ये जो वचन है, इन वचनों को जब हम प्रार्थनाओं में इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे, बार बार इन वचनों को हम जब बोलेंगे, तो आपके जीवन में धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, है ना। जब आप ऊंची आवाज़ में, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन में शुरुआत में पौलुस ने जहाँ जहाँ कहा है कि तुम, ये शब्द का उपयोग किया है, तुम का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर आप उस स्थान पर आप ये कह सकते हैं मैं, या मुझे, या मेरे लिए, यह कहकर आप इन प्रार्थनाओं को व्यक्तिगत बना सकते हैं, मतलब अपने लिए बना सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पौलुस ने तुम इन शब्दों का उपयोग किया, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, यदि मैं इसी इफिसियों की पत्री को यदि लूँ, तो उसमें 3 अध्याय में हमने अभी पढ़ा 14 से लेकर 17 वचन में लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे, है ना, यहाँ पर क्या लिखा, मैं यहाँ पढ़े हमने मुझे मतलब आप अपने आप को, या फिर आप अपना नाम भी कह सकते, ले सकते हैं वहाँ पर। सो धन के अनुसार मुझे यह दान दे कि मैं उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होता जाऊं, और विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे। सो इस रीति से आप अपना नाम, या मैं, या मुझे, इन शब्दों का प्रयोग करके इन वचनों को अपने लिए आप ले सकते हैं, और जब ये बार बार आप करोगे, तब परमेश्वर जो है इस वचन के आधार पर आपके लिए जो बातें इस वचन में लिखी है, जैसे आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना है, फिर आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए प्रार्थना है, आपके भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाने के लिए, बलवंत बनाने के लिए प्रार्थना है। जब आप इन प्रार्थनाओं का उत्तर जब आपको मिलेगा, परमेश्वर जब आपको इन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, तब क्या होगा, तब आपके आत्मिक आंखें, स्पिरिचुअल आइज जिसे हम कहते हैं, वो खुल जाएगी। परमेश्वर आपको वो ज्ञान देगा, वो बातें समझाएगा जो और लोग नहीं समझ सकते, केवल आत्मिक जन समझ सकते हैं। और फिर शैतान की जो भी आत्मिक गतिविधियां हैं, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, भाप सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा था कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, है ना, लेकिन अभी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि अब तक आपके पास क्या नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। और आज हमें वही प्रार्थना परमेश्वर से कहनी है कि परमेश्वर जो है वो हमारे स्पिरिचुअल आइज़ को खोले, हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को वो ओपन करे। और यहाँ पर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके सांसारिक डिग्रियाँ जो है, या सांसारिक नॉलेज जो है, या आपका जो डेजिग्नेशन है, जिसको बोलते हैं जॉब डेजिग्नेशन, वो किसी काम का या वो कोई मदद नहीं करेगा आपको। यहाँ पर आत्मिक चीज़ें, आत्मिक बातों से ही हमको समझनी होती है ना। तो यहाँ परमेश्वर के वचन ही हैं जो आपके लिए प्रभावी रीति से क्या करेंगे, काम करेंगे। परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको यहाँ पर मदद करेगा। आप जस्ट एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप किसी से यदि कोई मैच खेल रहे हो, चाहे फिर कोई भी मैच क्यों ना हो, चाहे फुटबॉल का एक उदाहरण ले लेते हैं, फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, आपकी एक टीम है ना, विश्वासियों की एक टीम है, और जो दूसरी तरफ की जो टीम है
वो अंधकार की ताकतें हैं जो आपको दिख ही नहीं रही है। और आप उस बॉल को लेकर गोल पोस्ट तक जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही कोई आकर, कौन आ रहा है, कौन उस बॉल को लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, कैसे क्या चल, ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि वो चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हैं, आत्मिक रीति से समझ नहीं पा रहे हैं, इस कारण से। और जैसे ही परमेश्वर आपको ये समझ देगा, ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपको देगा, ऑटोमेटिकली ये बात जो है वो आपको रिवील होना शुरू हो जाएगी। आप पर परमेश्वर जो है उन बातों को प्रकट करेगा। बहुत से उदाहरण हैं कि परमेश्वर के जो दास और दासियां हैं, परमेश्वर ने उनसे बात की और बहुत सारी चीज़ें दिखाई है, बताई है। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये टॉपिक, इसलिए मैं उन बातों को अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी हमने देखा कि पहले कुछ प्रार्थनाएं हैं जो इफिसियों की पत्री में लिखी है, वचन है, उसका आप मनन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये हुई पहली बात। फिर दूसरा जो है वो है कि हमें परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को अपने पास ले लेना है। अब वो कहाँ पर है वो आत्मिक हथियार जिसके द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं? वो है इफिसियों की पत्री, इसका अध्याय 6 और वचन 10 से लेकर 18 तक। मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूँ। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 10 से 18। वहाँ लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। फिर से मैं दोहराता हूँ इस लाइन को, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलिम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। आप ये वचन आपके बाइबल में और अध्ययन करें, इसके बारे में और समझें कि किस प्रकार से ये आत्मिक हथियार जो है वो हमें लेने हैं, उसका उपयोग किस तरह से करना है। ये सेकंड मेथड है। पहला तो हमने इफिसियों की पत्री में से पौलुस की लिखी हुई प्रार्थनाओं को समझा है, उसको करने के बाद हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है उस चीज़ को जाना है। फिर हमने अभी यहाँ पर देखा कि हमें परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को ले लेना है ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो सके, खड़े रह सकें। और वो हथियार आगे इन वचनों में दिए हुए जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया, आप उसको मनन करें और वो हथियार लेकर उसका उपयोग कैसे करना है उसके ऊपर आपको अभी स्टडी करना है। और फिर और एक वचन जो है याकूब, इसका अध्याय 4 और वचन 7 और 8 में आपके लिए पढ़ता हूँ। वो है कि हमें यहाँ पर शैतान का सामना करना है। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन होना है। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पर हमें जो चीज़ें करने के लिए परमेश्वर ने कही है कि आपको शैतान का सामना हम तब कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के उस आत्मिक हथियारों को ले लेते हैं जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ज्ञान और बुद्धि को खोलता है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को देता है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो सामर्थ्य पाता है। और जब ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाती है, जब हम वचन के द्वारा हमारा जीवन जी रहे हैं, एक समर्पित जीवन है, प्रभु के भय में हम जब जीवन जी रहे हैं, तब हम शैतान को क्या कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। और फिर
जब शैतान ये सारी चीज़ें आपके अंदर देख लेता है, तब यहाँ पर शैतान आपके पास से क्या होगा, भाग निकलेगा, आपके सामने खड़े नहीं रह सकता है। वो आपके सामने आने से थरथराएगा, डरेगा वो। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं, उसको हमारे जीवन में होना, या फिर उसके लिए हमें उसको पाने के लिए, इन आत्मिक बातों को हासिल करने के लिए जो कदम हमें उठाने हैं, जिस तरह से हमें अपने आप को डेडिकेट करना है, ये सारी बातें जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम उस लेवल पर नहीं आ पाएंगे। और आखिरी में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर हमारे पास आने के लिए उत्सुक है। उसकी इच्छा है कि वो हमारे पास आए, लेकिन हम उससे दूर भागते हैं। हम सांसारिकता में हम अधिक रहना पसंद करते हैं। सो आज से हमारे जीवन को आप क्या करें, हम लोगों को बदलना ज़रूरी है। यू टर्न लेना है, यू टर्न। उस सांसारिक बातों के लिए हमें अब क्या करना है, अपने उस बातों को पीठ दिखानी है और परमेश्वर की ओर अपना मुंह कर लेना है। तब परमेश्वर हमारे निकट आएगा और हमें वो सारी बातें जो है वो पूरी डेडिकेशन के साथ करनी है, आत्मीयता के साथ करनी है, पूरे मन से करनी है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो अपना जीवन पाप में बिताते हैं, अपने जीवन को मतलब अंधकार की बातों में रहना जिन लोगों को अधिक पसंद है, उन लोगों को वो कह रहा है कि क्या करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। और दुचित्ते लोग मतलब जो सांसारिक बातों में भी अपना मन पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं। तो दोनों तरफ वो मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों तरफ हम बैलेंस नहीं बना सकते। या तो हम परमेश्वर के हो सकते हैं या शैतान की। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे बनकर रहें और ना ही हम शैतान के कहलाए। इसलिए वो कह रहा है कि हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। सो हम लोग जो है ये इन सारी बातों से अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करें। हम शैतान के किसी भी षड्यंत्र में हम ना फंसे, शैतान को किसी भी रीति से हम अवसर ना दें और शैतान की बातों को परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के उन आत्मिक हथियारों के द्वारा, है ना, स्पिरिचुअल वेपन्स जिसे हमने सीखा अभी, उसके द्वारा हम क्या करें, उसके सारे प्रभाव को, उसके सारे असर को बेअसर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने ऊपर जो लिखा है कि आपको सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपके हाथों में है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको सफल किया है। ऑलरेडी यू आर विक्ट्रियस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन। लेकिन हम ये विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमें जो करना है उससे हमें पीछे नहीं हटना है, ताकि आप इस विजय का आनंद ले सकते हैं और आपका आनंद देखकर दूसरे भी जो है आपके आनंद में क्या होंगे, फिर शामिल होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आत्मिक हथियार, जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल वेपन्स, जो हमने इफिसियों की पत्री इसका अध्याय 6 में पढ़ा, और यदि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर एक डिटेल टीचिंग आपको चाहिए कि उन स्पिरिचुअल वेपन्स का यूज़ हम कैसे करें, स्पिरिचुअल वेपन्स क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल टीचिंग आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आप बनाऊंगा। और आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपके और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप और अधिक सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से उसे कमेंट में लिखिए। ओके, सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता, आपने जो हमारी आंखें खोली प्रभु परमेश्वर, हम जो प्रभु परमेश्वर आपके विरोध में प्रभु कुछ बातों को यदि कर भी रहे हैं, तो प्रभु परमेश्वर आज से हम उन बातों को रोक देते हैं प्रभु। हम पाप के प्रति प्रभु परमेश्वर पिता अपने आप को उस पापमय जीवन से अलग करते हैं प्रभु परमेश्वर, और हमारा संपूर्ण समर्पण प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं।
प्रभु परमेश्वर पिता मैं इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु कि आप प्रभु परमेश्वर पिता इनको प्रभु जो इस बात को करने के लिए उत्सुक है प्रभु राजा, जो आपके लिए जीवन जीना चाहते हैं, आपके राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तो प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु परमेश्वर, ऐसे मेरे भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर राजा, आप स्पेशल प्रभु परमेश्वर आपका अभिषेक आप उनके ऊपर उंडेले प्रभु राजा, पवित्र आत्मा के भरपूरी से प्रभु परमेश्वर पिता उनको आप चलाए, और प्रभु परमेश्वर आपकी अनुग्रह, आपका दया, आपकी कृपा प्रभु आप उनके ऊपर बहुतायत से होने दे प्रभु राजा। और लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर, हम लोग सब मिलकर प्रभु परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता एक सफल ऐसे लोग बने प्रभु राजा, आपको प्रभु परमेश्वर पिता हम महिमा देने वालों में से बनने पाए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जो जो बातें आपने आज हमें सिखाई प्रभु इस वचन के द्वारा, मैं उन सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर राजा। तो प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह में एक सफल व्यक्ति है, एक सफल प्रभु परमेश्वर पिता जीवन जीने का प्रभु एक जो सूत्र आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर पिता, और जो बातें आपने हमारे लिए ऑलरेडी प्रभु परमेश्वर कर रखी हैं, तो इन सभी बातों के लिए प्रभु हम फिर एक बार मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। और मैं आशा करता हूँ कि जो बातें आपने आज सीखी है वो आपके जीवन में आप ज़रूर से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।